दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आईक्यू लेवल एकेडमी में आपका स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा है ये चल रहा है नगरपालिका अधिनियम 2009। नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंदर हमने देख लिए थे अध्याय जो थे वो हमने 11 कंप्लीट कर दिए हैं। 11 में आपको पता 8, 9, 10 जो है वो सिलेबस में नहीं है, 12 का सिलेबस में, 13 और 14 का सिलेबस में। तो 12, 13 और 14 तीन और अपने को पढ़ने, उसके बाद अपने जो अधिनियम है वो नगरपालिका अधिनियम कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसमें कुछ शोधन हुए थे वो अधिनियम आ जाएंगे और इसकी जो योजनाएं 8 वो योजनाएं स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन पेपर जो है वो जैसे ही अधिनियम कंप्लीट होगा उसके साथ साथ क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो अपना जो अध्याय 12 का है कि नगरपालिका की शक्तियां और अपराध। शक्तियां क्या है नगरपालिका के अंदर और अपराध करने पे नगरपालिका सजा देने का क्या क्या प्रावधान है। तो ये जो अपने जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं नालियों का, तो नगरपालिका की नालियां जो हैं वो करीबन 18 धारा के अंदर नगरपालिका की नालियां दे रखी हैं कि किस टाइप की नालियां होंगी। दो यदि मालिक होंगे तो दोनों के बीच में किस प्रकार उसका संशोधन होगा। यदि निजी नाली है तो वो कैसे होंगी। समस्त नाली जो नगरपालिका में निहित है वो किस टाइप की हैं, कितनी दूर पे आप पानी ला सकते हो, कितनी दूर पे आप कचरा डाल सकते हो। ठोस मल जो है वो आप किसी भी नाली के अंदर प्रवाहित नहीं कर सकते। यदि करते हो तो कितने का जुर्माना होता है। बाथरूम वगैरह लेट्रिन जो भी होते हैं आपके, उनके ऊपर छत और ढकना किस प्रकार से वो पाबंद करती है, वो सारी चीजें अपन जानेंगे इसमें। ठीक है, तो नालियों आदि पर नगरपालिकाओं का नियंत्रण, नालियों आदि पर नगरपालिकाओं का नियंत्रण। तो कहा गया है कि नगरपालिका में, नगरपालिका क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्र में, पालिका क्षेत्र में समस्त, इस क्षेत्र की जो भी समस्त होंगी, आगे हम देखेंगे कि इसके अंदर क्षेत्र में नहीं होंगी तो भी क्या करेगी ये। तो नगरपालिका क्षेत्र में समस्त जो मल नालियां, मल नालियां, नालियां, मल नालियां, नालियां होंगी, कुएं, नलकूप होंगे, नलकूप। ठीक है, तो नलकूप कौन से हो जाएंगे। कुएं जो गंदा कचरा, जो गंदा पानी जो जाता है अपना, तो कहीं पे नाली नहीं लगती तो वहां पे अपन बड़ा कुआं करवा देती है, सार्वजनिक कुआं, जिससे सारा जो मल है वो उसके अंदर चला जाए। फिर आते हैं आपके शौचालय, फ्लश शौचालय चल रहे हैं आजकल, शौचालय चल रहे हैं, शौचालय और फ्लश शौचालय। फ्लश शौचालय तो वो है आप बटन दबाते हो पानी मार देता है, और शौचालय वो है जिसके अंदर आप बाहर से बाल्टी लेके जाके फिर डालते हो। तो ये शौचालय, इन सभी पे क्या होगा नगरपालिका, चाहे वो निजी हो या यदि निजी नालियां हैं या सार्वजनिक हैं, सार्वजनिक हैं, तो इन सब पे क्या होगा नगरपालिका का नियंत्रण होगा। नगरपालिका का इन सब पे क्या होगा, जो आपकी नगरपालिका जो है उसका नियंत्रण होगा। नियंत्रण कौन रखेगी, नगरपालिका रखेगी। ठीक है, सभी पे नियंत्रण जो है वो नगरपालिका रखेगी। और इन सब की सर्वेक्षण ठीक करने की जिम्मेदारी पे किसकी होगी, नगरपालिका की होगी। तो इनका सर्वेक्षण कौन करेगा, नगरपालिका करेगी। तो इनको ठीक रखना और इनको सही करना और इनके ऊपर नियंत्रण रखना, वो जिम्मेदारी किस पे होगी, किस किस पे, मल नालियां, नालियां, कुएं, नलकूप जो भी होते हैं, शौचालय, फ्लश शौचालय है, निजी हो सार्वजनिक हो, कैसी भी नालियां हो, नालियां कैसी भी हो, वो जो सभी नालियां जो है वो नगरपालिका के नियंत्रण के अंदर आएंगी। उसका सर्वेक्षण, उसको ठीक कराने की जो जिम्मेदारी होगी वो नगरपालिका की होगी। यदि नालियां निजी हैं, यदि नालियां जो होती हैं वो निजी होती हैं, निजी होती हैं, किसी आदमी की स्पेशल होती हैं, तो नगरपालिका क्या करेगी, नगरपालिका उस आदमी से, उस स्वामी से, स्वामी से अपेक्षा करेगी, अपेक्षा करेगी उसको ठीक कराने की। यदि वो खराब हो गई तो उसको ठीक करवाएं, ठीक करवाएं। ठीक है, ऐसा करवाने के लिए क्या करेगी नगरपालिका, लिखित में नोटिस देगी। क्या करेगी, लिखित में नोटिस देगी। ठीक है, जैसे मान लो मेरा मकान है चिड़ावा नगरपालिका के अंदर है, और मैंने मान लो जो मेरा एरिया जो है कि भाई इतनी फीट तक आप नगरपालिका की नाली के अंदर पानी छोड़ सकते हो, और यदि मैंने वहां तक मेरी खुद की निजी लाइन लगा रखी है वो टूट फूट हो जाती है, तो वो नगरपालिका क्या करेगी, आपको नोटिस देगी लिखित के अंदर कि भाई आप इसके स्वामी हो, मालिक हो, आप इसको ठीक करो। क्योंकि नगरपालिका का पहला काम क्या होता है, गंदगी का निस्तारण करना, रोगों को रोकना, सबसे पहला काम यही होता है। ठीक है, अगली जो धारा है अपनी 201 है, उसके अंदर कहा गया है कि नालियां आदि बनाने की शक्ति नगरपालिका के अंदर, क्या कहा गया 201 में, नालियां आदि बनाने की शक्ति नगरपालिका की, नालियां आदि बनाने की शक्ति किसकी, नगरपालिका की। नगरपालिका की नालियां जो हैं वो बनाने की शक्ति है, क्या क्या है हम शक्तियां देखेंगे। तो नगरपालिका क्या करेगी,
सबसे पहले तो क्या करेगी, इसकी स्कीम है, सबसे महत्वपूर्ण स्कीम है जल निकासी। जल निकासी, जल निकासी, क्योंकि पानी का निकास होना जरूरी है। तो जल निकासी स्कीम स्कीम जो है इसकी, उसको पूरा करने के लिए, उसको पूरा या क्रियान्वयन करने के लिए, क्रियान्वयन करने के लिए, ठीक है, करने के लिए क्या करेगी कि नगर पालिका किसी मतलब जो खाली जगह पड़ी है वहां पे तो नालियां बना ही देगी, नालियां खाली जगह है वहां तो बना देगी, वहां तो कोई रोक टोक नहीं है। अब बात आती है किसी के घर जहां रास्ते में आ रहे हो तो वहां पे नालियां कैसे बनाएगी। तो यदि किसी की निजी जमीन आ रही है, निजी घर आ रहे हैं, तो क्या होगा कि नगर पालिका है ना, वो लिखित नोटिस देगी स्वामी को। क्या करेगी, लिखित नोटिस देगी। लिखित नोटिस देकर किसको देगी, जिसकी निजी आदमी की आ रही है। कोई मान लो निजी आदमी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, निजी आदमी की क्या आ रही है, निजी आदमी की भवन आ रही है, और बात होती है दूसरी भूमि की। दो ही चीजें तो आती हैं, या तो निजी आदमी का भवन आएगा या भूमि आएगी। तो नगर पालिका के पास वो शक्ति है कि इन आदमी को नोटिस देकर उस भवन के नीचे से, उस भवन या भूमि के नीचे से, भूमि के नीचे से, नीचे से उस भवन या भूमि के, भवन और भूमि के नीचे से क्या कर सकती है, नालियां निकाल सकती है। क्या निकाल सकती है, नालियां निकाल सकती है, मल नालियां निकाल सकती है, मल नालियां निकाल सकती है। जल जो नालियां जो होती हैं पानी पीने के लिए, यदि इसको पावर दे दिया जाता है जल का, तो राज्य सरकार इनको जल का यदि पावर दे देते हैं तो ये जल नालियां निकाल देती हैं। फिर ये पुलिया बना सकती हैं, पुलिया उस जमीन के ऊपर से या उस घर के ऊपर से नीचे से पुलिया बना सकती हैं। कोई सुरंग खोद सकती हैं। क्या कर सकती है, सुरंग खोद सकती है, सुरंग जो है नगर पालिका के अंदर खुदवा सकती है। तो उस भूमि भवन के पहले क्या करेगी, लिखित नोटिस देगी अगले को कि भाई आपकी जो भूमि है उससे कोई पाइपलाइन गुजर रही है, जैसे मान लो कोई बड़ी पाइपलाइन भी यहां से गुजर रही है, तो वो सारे काम क्या कर लेगी नगर पालिका, ये काम करवाएगी, ये काम करवाएगी। और उस आदमी को करना होगा, करना होगा, जो निजी स्वामी है ना उस आदमी को ये काम करना होगा, क्योंकि इस काम को क्या माना है नगर पालिका ने कि भाई ये जो काम है ये विधि पूर्ण काम है, विधि पूर्ण काम है, इसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते, विधि के अंदर इसका उल्लेख किया गया है और ये विधि पूर्ण काम है। ठीक है, आगे बोला गया है कि जो नालियां पहले से बनी हुई हैं, जो नालियां पहले से बनी हुई हैं, जो नालियां जो हैं वो पहले से, मान लो मेरा घर है चिड़ावा में और उसके नीचे से उन्होंने सुरंग निकाल दी या फिर कोई नाली निकाल दी या कोई पाइपलाइन निकाल दी तो जो नालियां पहले से बन गई, पहले से बन गई है ना, तो वहां पे कोई भी नगर पालिका का अधिकारी आके, जिसको मुख्य नगर पालिका अधिकारी भेजेगा, नगर पालिका का अधिकारी आकर उस नाली की यदि टूटी हुई है तो उसकी क्या करवाएगा, मरम्मत करवाएगा। यदि वो और ज्यादा खराब है तो उसको ठीक करवाएगा, ठीक करवाएगा। ठीक है, तो उस नाली को क्या करवाएगा, ठीक करवाएगा। टूटी हुई है तो मरम्मत करवाएगा और ठीक करवाएगा। अब इसके अंदर मान लो किसी के मकान की दीवार गिर जाती है, नुकसान हो जाता है, क्योंकि भाई बात कहां की गई है, भूमि और भवन के नीचे की गई है, तो इसमें नुकसान तो होगा ही होगा। तो कोशिश तो यही रहेगी कि सैकड़म किया जाए, कम से कम नुकसान किया जाए। फिर भी यदि नुकसान होता है ना, नालियों के मामले में यदि कोई नुकसान होता है तो वो नगर पालिका निधि से भरा जाएगा, निधि से भरा जाएगा। आगे बताया गया है कि वो 10% जो है वो मालिक से ले लेते हैं और 90% अधिकारी अपनी पेमेंट से भर देते हैं। बाद में नगर पालिका निधि से वो पैसे आने के बाद उनको वापस दे दिया जाएगा। तो ये अपन आगे की धाराओं में पढ़ेंगे। ठीक है, अगली धारा जो है अपनी 202 है, भवन से जो है आपका प्रभावी जल निकास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जिस भवन में आप रह रहे हो भवन से प्रभावी जल निकास होना चाहिए, जल निकास होना चाहिए। इसके अंदर कहा गया है कि आप जो भी भवन बनाते हो उसके अंदर प्रभावी जल निकास होने चाहिए, या मतलब जब तक आप विधिपूर्ण नहीं है, जब तक आप नहीं रह सकते, जब तक उसके अंदर प्रभावी जल निकास नहीं होना चाहिए। ढलान का होना चाहिए। यदि आप नगर पालिका की नाली है तो उसकी दूरी आपके भवन से 50 फीट, आपकी नाली से 50 फीट की ज्यादा दूरी पे नहीं हो, ज्यादा दूरी हो तो आपको नलकूप बनाना चाहिए। ठीक है, नहीं तो जुर्माना जो है वो 2000 से 5000 का जुर्माना लगेगा। तो पहली बात क्या कही गई है इसके अंदर, पहली बात कही गई है कि आप जब तक मकान में नहीं रह सकते, जब तक नया मकान बना लिया लेकिन आप जब तक मकान में या भवन में नहीं रह सकते, भवन
में नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। कब तक विधिपूर्ण नहीं है? जब तक आप नाली नहीं बनाते हो, जब तक आप निकास की निकास जो है, पानी का निकास है, उसकी नाली नहीं बनाते। ठीक है, आपने नया मकान बना लिया लेकिन जल निकास की नाली नहीं बनाई, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, आपके ऊपर 2000 से लेकर 5000 का जुर्माना आपके ऊपर हो सकता है। आप जब भी विधिपूर्ण होगा रहना, जब आप इसके अंदर जल निकास की नाली बना लेते हो। ठीक है, तब तक, कब तक नाली नहीं बनाते। दूसरी बात, जल जो निकास है ना, निकास आसानी से होना चाहिए, आसानी से होना चाहिए या ढलान होना चाहिए। ठीक है, ढलान होना चाहिए, ढलान होना चाहिए। ठीक है, अगली बात में बोला गया है कि भाई ठीक है आपका ये तो है, लेकिन ध्यान रखना कि रसोई का पानी, रसोई का पानी, रसोई का पानी, दूसरा बोला गया है स्नान घर का पानी, स्नान घर का पानी, और तीसरा जो आपका शौचालय जो होता है, शौचालय, उसका पानी जो होता है, उस पानी की निकासी अच्छे से होनी चाहिए। रसोई का पानी, स्नान घर का पानी और जो शौचालय का पानी होता है, उसकी जो पानी की निकासी है ना, वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, आगे चौथा जो बोला गया है कि भाई पानी जो है जल निकासी आसानी से होना चाहिए, रसोई पानी, स्नानघर, शौचालय, सारी चीजें होनी चाहिए। यदि ये आपकी जो दूरी है आपके नाली की, मान लिया आपने नाली जो है वो निजी बना रखी है, निजी बना रखी है, और उसकी दूरी यदि जो भी नगर पालिका के अंदर, हमने देखा नगर पालिका के अंदर जो भी नालियां हैं उसके ऊपर किसका अधिकार होगा? नगर पालिका का। तो जो नगर पालिका की नाली है ना, उससे 50 फीट की दूरी पे नहीं होनी चाहिए। 50 फीट, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कितनी दूरी पे होनी चाहिए, तो 50 फीट की दूरी, दूरी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यदि इससे ज्यादा हो रही है तो आपको नलकूप बनाना पड़ेगा। नलकूप जो होगा कुआं नीचे खुदाना पड़ेगा, नीचे उसके अंदर आपका जो गंदा पानी है वो उसके अंदर जाएगा। ठीक है, अब बोला गया है कि यदि आप ये काम नहीं करवाते हो, नहीं करते हो, पहले जाके या तो रह जाते हो, या आपने पानी की जो ढलान की नाली नहीं निकाली है, या आपने रसोई, स्नानघर, शौचालय की नाली अच्छे से नहीं की है, या इसकी दूरी जो 50 फीट से ज्यादा आपने नलकूप नहीं बनाया है, तो आपके ऊपर जुर्माना कितना है? जुर्माना जो रखा गया है वो रखा गया 2000 से लेके 5000 तक का जुर्माना आपके ऊपर रखा गया। ठीक है, अगली जो अपनी धारा है उसमें बोला गया है 203 में कि भूमि और भवन के स्वामी और अधिभोगी उसको जो काम में ले रहे हैं का नगर पालिका की नालियों में उत्सारण करने का अधिकार, नगर पालिका की नालियों के अंदर वो अपना पानी, सीवरेज का जो पानी है वो भेज सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा है कि हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, उसको नगर पालिका नाली में, नगर पालिका नाली में, नाली में जो अपना गंदा पानी है, सीवरेज का पानी है, वो अपना जो घर की नाली है वो रखने का अधिकार है। घर की नाली जो है वो आप नगर पालिका नाली के अंदर छोड़ने का आपको अधिकार है। आप नगर पालिका नाली के अंदर छोड़ दोगे, छोड़ने का आपका अधिकार है। ठीक है, आपका अधिकार है। ये बात कहा है कि आप गंदा पानी है वो आप छोड़ दो, आपका ये अधिकार है। हमारी नगर पालिका की जो नाली किस लिए बनाते हैं, वो भाई पानी नहीं छोड़ने देंगे तो काम भी क्या है। लेकिन कहा इसके पीछे शर्त रख दी इन्होंने, शर्त ये रख दी कि आप पानी छोड़ने से पहले लिखित अनुमति हमसे लेके जाओगे। तो नगर पालिका की लिखित अनुज्ञा से, लिखित अनुज्ञा से, अनुज्ञा के बाद, जो लिखित अनुज्ञा है ना उसके बाद ही छोड़ सकते हो, उससे पहले नहीं, बाद ही छोड़ सकते हो। ठीक है, आपका यदि गंदा पानी नगर पालिका नाली के अंदर छोड़ रहे हो तो वो नगर पालिका ने कहा कि ठीक है आपका ये छोड़ने का क्या है, अधिकार है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारी लिखित अनुज्ञा के बाद ही आप छोड़ सकते हो, उससे पहले आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है, ठीक है, आगे बोला गया है कि मल नाली और वर्षा नाली जो है वो अलग अलग छोड़ने का, पृथक पृथक होने का प्रावधान किया गया है। बोला गया है कि इस अधिनियम में, इस अधिनियम के तहत यदि मान लो ऐसी कंडीशन आ जाए कि हमारे यहाँ पानी की कमी आ जाए, कमी आ जाए, तो अभी तक तो ठीक है इन्होंने कहा कि अलग अलग रखो, आप अपना खुद का स्टोर करो, लेकिन ऐसा अभी कोई टैंक नहीं बना है कि भाई नगर पालिका के अंदर जो स्पेशल वर्षा जल का जो है अशुद्ध पानी है वो आता हो, वो शुद्ध पानी आता हो और अशुद्ध पानी अलग छटता हो, ऐसा कोई रूल नहीं बना है, सभी लोग उसी में जा रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि इस अधिनियम के तहत यदि जरूरत पड़ जाए, तहत जरूरी हो कि उस टाइम पे आपको पानी को सेविंग करना है, वर्षा जल को बचाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल नाली जो है ना, मल नाली उसको तो अलग रखना पड़ेगा,
आपको अलग रखना पड़ेगा। और वर्षा जल जो है इसको क्या बोला गया है, स्वच्छ जल बोला गया है, स्वच्छ या अप्रदूषित, अप्रदूषित, ठीक है, स्वच्छ जल अप्रदूषित बोला गया है, स्वच्छ जल बोला गया है। अप्रदूषित जो जल होता है बरसात का जल तो बिना प्रदूषण की तो होता है, स्वच्छ जल होता है, ठीक है। तो ये जो आप स्वच्छ जल जो होगी उसकी नाली क्या करोगे, आप नाली अलग रखोगे, आपके घर की जो छत से नाली आ रही है वो अलग रखोगे, रसोई से आ रही है, बाथरूम से आ रही है उसको अलग रखोगे। और मल नाली हो या घरणोत्पादक की हो, ठीक है, घरणोत्पादक की कोई भी नाली हो जिससे बदबू आती हो, गंध आती हो, उसको क्या करोगे, आप अलग रखोगे। तो इस धारा के अंदर यही बोला गया है कि हाँ, इस अधिनियम के तहत यदि जारी कर दिया जाता है या इसमें ऐड कर दिया जाता है, राज्य सरकार आदेश दे देती है, तो उसके बाद आपको ये मल नाली भी अलग रखनी पड़ेगी और ये नाली जो आपके स्वच्छ पानी की है, जो आपके बरसात के पानी की है, उस नाली को भी आपको अलग रखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, अगली जो धारा है अपनी 205 की, 205 के अंदर देखिए, इसके अंदर 5 व्यक्तियों का काम पड़ जाता है कि कहीं राड़ झगड़ा नहीं हो जाए, उस राड़ झगड़े को बचाने के लिए नगर पालिका आती है, ठीक है। तो कोई अन्य व्यक्ति है कि भूमि पर से या उसकी नाली में से नाली ले जाने का अधिकार नगर पालिका कैसे और किन शर्तों पर अधिकृत करती है। मान लो ये क व्यक्ति है, ए व्यक्ति है, इसकी नाली है ये, ठीक है, ये ख व्यक्ति है, ये कह रहा है कि ये इसने निजी नाली लगा दी और ये दोनों के मकान पास पास हैं, तो ये कह रहा है कि क जो है, ए जो है ना, ए बी को कह रहा है, बी जो है ना, बी बाद में बसा है, तो बी ए को कहेगा भाई तेरी ये जो नाली है ना इसमें मेरी भी नाली निकाल लेने दे, ठीक है। तो वो ये माने या ना माने इससे कोई मतलब नहीं है, इसको सबसे पहले कहां जाना चाहिए, बी को कहां जाना चाहिए, नगर पालिका में। तो नगर पालिका जो है ना वो क्या करेगी, दोनों का समाधान करेगी, दोनों का समाधान करेगी, समाधान करेगी, ठीक है। क्योंकि पहली बात तो पड़ोसी है तो बहुत प्रेम से काम हो जाता है, लेकिन विधिपूर्ण यदि काम करना है तो विधिपूर्ण क्या काम होगा, आप बी वाला जो है बाद में आके रसा है और ए की नाली में, या तो इसकी नाली से निकाल रहा है, क्यों, अन्य व्यक्ति की बात हो रही है ना कि नाली में से ले जाने का अधिकार जो है वो किन शर्तों पे किया जाएगा। नगर पालिका जो है वो दोनों के जो समाधान है दोनों के बीच में समाधान करेगी, दोनों का उत्तरदायित्व निर्धारित करेगी, दोनों का उत्तरदायित्व निर्धारित करेगी, निर्धारित करने का मतलब ये हो गया कि भाई उत्तरदायित्व निर्धारित करने का मतलब ये हो गया कि हर 5 दिन में आपको साफ करनी है, अगले 5 दिन में आप साफ करोगे, यहां तक आप साफ करोगे, इसके आगे की आप साफ करोगे। इसके अंदर आपको उत्तरदायित्व निर्धारित करती है ताकि नाली जो नाली होगी, मल नाली जो होगी, ठीक है, या फ्लश इसके अंदर लगाया जाएगा, ठीक है, फ्लश भी लगाना जरूरी है, फ्लश लगाना ताकि आप बटन दबाते ही इसकी सफाई हो सके, ठीक है। तो इसकी सफाई के लिए आपको फ्लश लगाना जरूरी है। तो आप जो नाली जो है उसका उत्तरदायित्व कौन निर्धारित करेगी, नगर पालिका करेगी। समाधान जो भी होगा दोनों के बीच का समाधान भी कौन करेगी, नगर पालिका करेगी। नगर पालिका ने कहा है कि यदि आपको नाली के अंदर ये जो काम हमने बांट दिया और अब मान लो कि ये बी वाले की जो है ना, बी वाले की ये बोल रहा है कि यहां से टूट गई और मरम्मत कराने का दोनों का उत्तरदायित्व बांट दिया कि 1 महीने मरम्मत ये कराएगा, 1 महीने ये कराएगा। तो यहां से नाली टूट गई मान लो इसके घर के अंदर से, तब इस बी वाला जो है ना इसके घर में जाएगा ना, तो सबसे पहले इसको लिखित नोटिस देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लिखित नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है, लिखित नोटिस। आप अपनी यदि अच्छी चाहते हो तो एक नगर पालिका में दे दो और एक उस घर के मालिक को दे दो, स्वामी को दे दो। किसको, जो अन्य व्यक्ति हो, ठीक है, अन्य व्यक्ति को दे दो, अन्य व्यक्ति जो भी है या उसका जो स्वामी है उसको एक लिखित नोटिस दे दो। और यदि आपको टूट फूट सही करवानी है, मरम्मत करवानी है, नाली की क्या करवानी है, मरम्मत करवानी है, मान लो नाली है उसकी मरम्मत करवानी है, उसको ठीक करवानी है, तो आप ये जो नाले की मरम्मत और ठीक जो है ना, ये सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले आया रात में 12 बजे बढ़ के नाले ठीक करना हो, वो नहीं चलेगी भाई। चलेगी ये क्या, सूर्योदय से पहले, सूर्योदय से पहले, बाद में, सूर्योदय के बाद में मतलब सूरज उगने के बाद। इसमें टाइम निर्धारित नहीं किया गया, ज्यादा को टाइम हुआ है 2 बजे तक, सूरज को दिक्कत तो 2 बजे तक दिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यदि गर्मी का टाइम है तो आप 6 बजे के बाद सूरज दिखने लग जाता है, तो उसके बाद आप जा सकते हो। तो सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले, दिन छिपने पहले आपको क्या करना पड़ेगा,
आप उस नाली की मरम्मत करवा सकते हो, ठीक करवा सकते हो। तो नगर पालिका क्या करेगी, दोनों व्यक्तियों के अंदर समाधान करवाएगी, उनका उत्तरदायित्व निर्धारित करेगी, उनको ये सिस्टम लगाने के लिए बोलेगी, आगे बोलेगी कि मरम्मत यदि और नाली को ठीक करवाना है तो सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले करना होगा। ठीक है, अगली जो धारा है उसमें बोला गया है कि सक्रम किस प्रकार करना चाहिए। सक्रम मतलब अन्य व्यक्ति के, अन्य जो व्यक्ति है उसके जो नाली है वो मरम्मत जो है अपन सूर्योदय के सूर्योदय के बाद में और सूर्यास्त से पहले करते हैं। नगर पालिका क्या करती है कि नाली जो उसके घर से निकल रही है कोई और भी कर रही है तो उसके ऊपर प्रतिकर भी निर्धारण कर सकती है, प्रतिकर या किराया, कि भाई आप जो है इसकी नाली के अंदर से आप अपनी नाली जो है छोड़ सकते हो, लेकिन आपको 200 रुपए इस आदमी को किराया देना पड़ेगा, या फिर आप कोई साल का जो टैक्स वगैरह है वो आपको देना पड़ेगा अन्य व्यक्ति का। तो इसमें बोला गया है कि अन्य व्यक्ति को नुकसान कम से कम हो, अन्य व्यक्ति जो है उसके घर में यदि आप ठीक करने जा रहे हो तो सक्रम करना चाहिए, अच्छा क्रम मानना चाहिए, अच्छी नीति से काम करना सक्रम कहलाता है। अन्य व्यक्ति को नुकसान कम से कम पहुंचाना चाहिए। ठीक है, उस भवन और भूमि का स्वामी जो है अधिभोगी या उसमें रह रहा है उस आदमी को, हर आदमी को उसका फायदा होना चाहिए कि हाँ भाई नाली अपनी ठीक हो गई, और बिना देरी किए आपको ठीक करवानी है। ठीक है, और खुद के खर्चे से यदि बिना देरी ठीक करवानी है और आपके जो कामकार जो प्रतिकार जो भी होंगे, आपके कामकार कारीगर जो भी आएंगे उनको खर्चा आप खुद दोगे। आगे बोला कि यदि कोई नुकसान हो जाता है उस टाइम पे, अगले की कोई पाइप लाइन कट जाती है या कोई और छोटा मोटा बिजली का तार टूट जाता है, क्योंकि लाइन तो वहीं से होती है, तो यदि कोई भी आपका, आप यदि मजदूरी वहां पे जाके आपके मजदूर वहां पे यदि नुकसान कर देते हैं तो वो आपको देना पड़ेगा, निजी काम पे इसको ठीक करवाना पड़ेगा। नगर पालिका उस आदमी को किराया भी दिलवा सकती है उस नाली के बदले में, निकालने के बदले में, या प्रतिकर भी दिला सकती है। ठीक है, आगे बोला गया है धारा 107 के अंदर, धारा 207 के अंदर क्या बोला गया है, जिस भूमि पर से नाली ले जाई गई हो, ठीक है, नाली पहले निकाल ली हो और उसके बाद उसके ऊपर भवन निर्माण के संबंध में उसके स्वामी का अधिकार, कोई आदमी है वो नाली तो उसकी खाली जमीन पड़ी थी उस टाइम पे ले गए, फिर वो मकान बनाने जाएगा, तो मकान बनाने जाएगा तो ये स्वामी क्या करेगा, सबसे पहले नगर पालिका को नोटिस देगा लिखित में, क्योंकि परमिशन भी तो लेना पड़ेगा ना इसको भवन निर्माण के लिए, तो उस टाइम पे नोटिस दे देगा। तो नगर पालिका कह देगी भाई आपके इधर से तो नाली गुजरी हुई है, तो नाली निर्माण ले जाने के बाद क्या, मतलब नाली जो है वो पहले ले गई और निर्माण बाद में किया गया, तो नगर पालिका क्या करेगी कि उस आदमी को बोलेगी जो पहले वो नाली निकाल रखी थी ना, पहले वाला जो स्वामी है नाली जिसने निकाल रखी है उसको बोलेगी कि या तो इस भवन से वो नाली हटा ले या फिर इसका पुनर्निर्माण कर ले, इस नाली को ठीक कर ले। ठीक है, ये पहले वाले स्वामी को नोटिस देगी, एक नोटिस देगी दूसरे स्वामी को जो अभी बनाएगा, उसको भवन बनाने वाले स्वामी को नोटिस देगी कि आप दोनों जो है ना वो मिलकर सबसे बेस्ट लगे, अच्छा लगे वो रास्ता निकाल लो। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो रास्ता निकाल लो, मतलब नाली का जो रास्ता है ना वो आप नाली का, ठीक है, तो नाली का रास्ता आप कौन सा निकालोगे भाई, पहले तो खाली पड़ी थी आपकी जगह, आपने नाली निकाल ली नगर पालिका के आदेश से, कोई दिक्कत नहीं है, फिर कहा कि यार अब मैं मकान बना रहे हो तो नगर पालिका दोनों मालिकों को नोटिस दे देगी कि भाई आप है ना अपनी जो नाली है उसको या तो हटा लो भवन के अंदर से, इसके भवन में आ रही है बेचारे के, या फिर इसका पुनर्निर्माण करके इसको ठीक कर लो, दोनों को नोटिस दे देगी कि आप दोनों मिल बांट कर अच्छे से एक अच्छा रास्ता बना लो और उसके बाद एक अच्छी नाली निकाल लो ताकि दोनों का नुकसान ना हो। ठीक है, आगे दे रखा है कि शौचालय आदि की व्यवस्था, 8 में क्या दे रखा है, 208 में किसके ठाट कर रखे हैं, शौचालयों के ठाट कर रखे हैं, कहां पे, सार्वजनिक स्थानों पे। ठीक है, तो नोटिस देकर नगर पालिका नोटिस देकर भूमि या भवन के स्वामी को क्या करवा सकती है, शौचालय बनवाने के लिए कह सकती है, मलकूप बनाने के लिए या फ्लश शौचालय की व्यवस्था करवा, जिसने पहले से बना रखे हैं उससे तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो तो नियमों के अनुसार काम कर रहा है, जिसने साथी ने नहीं बना रखे उसको नोटिस देगी लिखित में कि भाई आप शौचालय बनाइए, मलकूप बनाइए, फ्लश शौचालय बनाइए। ठीक है, फिर क्या कहेगी, बाजार के अंदर, ठीक है, बाजार में भी शौचालय होने चाहिए, बाजार के मालिक है, कोई बड़ा मॉल है या जिसका विद्यालय है, नाट्यशाला है या जिसका सार्वजनिक स्थल है, आपके सिनेमा घर हैं, आपका बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, जहां से 20 से ज्यादा यदि कोई आदमी काम कर रहे हैं, 20 से ज्यादा यदि कोई आदमी किसी संस्था में, मान लो कोई आपका मॉल है उसमें 20 से ज्यादा आदमी काम कर रहे हैं, तो आपको कंपलसरी होगा ये बनाना, खुद का बनाना कंपलसरी होगा। नगर पालिका तो बनाएगी, वो तो सार्वजनिक स्थानों पे बनाती है,
लेकिन खुद का बनाना कंपलसरी होगा उस बिल्डिंग के भवन या भूमि के मालिक को। आगे कहा कि मूत्रालय और तहारत अलग अलग होने चाहिए। मूत्रालय पेशाब करने वाला अलग होना चाहिए, फ्रेश होने वाला अलग होना चाहिए। साथ में कहा गया कि महिला और पुरुष का भी अलग अलग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक हो, महिला और पुरुष जो है उनके लिए भी अलग अलग होने चाहिए। और मूत्रालय और आपका तहारत जो अपन फ्रेश होते हैं वो दोनों अलग अलग होने चाहिए। आगे कहा कि शौचालय खुला न रखें, कोई भी आदमी घर का शौचालय खुला नहीं रखना है, तो वो छत उसके ऊपर रखनी है, दीवार रखनी है, दूसरों को दिखाई नहीं दे। मतलब वही है, पहले वाला नियम ही है, नियम यही है कि दूसरों को दिखाई नहीं दे, जिससे गंध बाहर ना फैले, दुर्गंध ना आए। किसी व्यक्ति को शौचालय की निष्ठा, जो विष्ठा जो होती है ना, शौचालय अपन फ्रेश होते हैं तो अपना जो विष्ठा जो होती है, लेटरिन जो होती है, वो किसी भी नाली के अंदर अपने को बहाना नहीं है, चाहे वो नगरपालिका नाली हो या खुद की नाली हो, किसी के अंदर आपको नहीं बहानी। यदि आपने बहा दिया तो दोष सिद्ध के ऊपर आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। सादा कारावास का मतलब क्या हो गया कि बस जेल की हवा दिखानी है उसको, ठीक है, उससे कोई काम नहीं करवाया जाएगा, बस उसको बंद रखा जाएगा। कितना रखा जाएगा? 1 माह से अधिक समय के लिए उसको बंद रखा जाएगा, कम से कम 1 माह की उसको जेल की बात कही गई है, और 2000 से लेके 5000 तक का उसके ऊपर जुर्माना होगा। ठीक है, ठीक है। अगली जो धारा 209 है, 209 कह रही है कारखानों, विद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों में शौचालय और मूत्रालयों का निर्माण करना। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि नगरपालिका जो है वो व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स कोई भी है, जिसके व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स है, कपड़ा कॉम्प्लेक्स है, राजकला कॉम्प्लेक्स आपने छिड़ा होगा माइन, ए टाइप का कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, विद्यालय हो या प्राइवेट अस्पताल हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, बाजार हो, विश्राम गृह हो, विवाह स्थल, मैरिज गार्डन हो, कहीं पर भी आपको क्या करेगी यहाँ पे, या तो पहले से जिनके पास है तो ठीक है, नहीं है तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी जो होता है ना, मुख्य नगरपालिका अधिकारी जो होता है वो क्या करेगा, इनको नोटिस देगा कि भाई आप पर्याप्त तो शौचालय और मूत्रालय बनाइए, साफ सफाई और गंदहीन रखें, इसमें ओडोनिल लगा के रखें, ओडोनिल जो होता है उसको लगा के रखें ताकि गंद ना आए। अलग अलग होने चाहिए, पुरुष के लिए अलग होना चाहिए और महिला के लिए अलग अलग होने चाहिए। क्या चीज? शौचालय और मूत्रालय होना चाहिए। फिर मुख्य नगरपालिका अधिकारी नोटिस देगा, और इनका निरीक्षण करने का अधिकार किसको है? या तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी करेगा या इसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी जो होगा उसको ये भेज सकता है कि भाई जाके आप फलाने हॉल के अंदर देख के आ कि उसमें ये व्यवस्था है कि नहीं है। किस आधार पे वो चेक करेंगे? उस स्वच्छता के आधार पे और स्वास्थ्य के आधार पे कि आज साफ सुथरा भी रहे और स्वास्थ्य भी ठीक रहे आदमी का, क्योंकि ये मूलभूत आवश्यकताओं के अंदर जोड़ी गई है। आगे कहा कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी जो होगा उसका आदेश आपको मानना पड़ेगा। आपको ये अलग अलग बनाने हैं तो ये बनाने पड़ेंगे, आपने नहीं बनाए या महिला पुरुष के अलग अलग नहीं बनाए तो ये आपको दोष सिद्धि के लिए, दोष सिद्धि जो है उसके लिए आपको क्या लगेगा? जुर्माना लगेगा। यदि आपने नहीं बना रखे तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा 10,000 रुपए का जुर्माना। ठीक है, 10,000 रुपए से अधिक का जुर्माना। लेकिन यदि आप नगरपालिका का अधिकारी आके आपको कह गया यार फिर भी आपने नहीं बात मानी, तो उस टाइम पे आपको 10 से 20,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। नगरपालिका को एक काम और करना चाहिए, थोड़ा सा ये जो कॉम्प्लेक्स वगैरह है इनसे या तो कैसे भी करके थोड़ा बहुत टैक्स एक्स्ट्रा लेके या इनसे कुछ अनुदान लेके या भामाशाहों के कोई अनुदान लेके जो है टॉयलेट जो होते हैं, टॉयलेट इनकी व्यवस्था थोड़ी सी कम है शहरों के अंदर। देखा है कई जगह देखते हैं कि बस स्टैंड होता है तो आदमी के लिए तो है, व्यक्ति के लिए तो है, लेकिन महिला के लिए थोड़ी कमी है, महिला के लिए थोड़ी कमी है। तो इसको थोड़ा सुधारने के लिए नगरपालिका अधिनियम में या तो कुछ नया ऐड करना चाहिए या फिर राज्य सरकार को, भारत सरकार को कुछ अलग स्पेशल कदम उठाने चाहिए या नगरपालिका को कदम उठाने चाहिए। ठीक है, ठीक है। हाँ, आगे है 210। 210 में बोला है कि शौचालय आदि में परिवर्तन करने, उसकी मरम्मत करने और उसको ठीक दशा में रखने का खर्चा, खर्चा कौन देगा भाई? जिसका जो है, जिसने बना रखे हैं वही खर्चा देगा, नगरपालिका तो देने आएगी नहीं। ठीक है, तो बात यही है कि नगरपालिका के भीतर समस्त मल नालियां जो भी हैं, नालियां, शौचालय, फ्लश शौचालय, ठीक है, गृह नालियां, मलकूप, ये है निजी, मालिक खुद अपने खर्चे पे इसको ठीक करवाए, खुद मालिक जो होते हैं वो खुद अपने खर्चे पे इनको ठीक करवाएं। बस नगरपालिका तो यही कर सकती है कि लिखित नोटिस दे देगी कि भाई
आप जो है ये इनकी मरम्मत करवाओ या इनको सही करवाओ। यदि खराब हैं और सही नहीं करवाए बंद पड़े हैं तो उनको नगर पालिका तुड़वा देगी, नगर पालिका उनको तुड़वा देगी। और साफ सही रखना पड़ेगा। तुड़वाएगी किस बेस पे? हमने देखा था स्वास्थ्य और स्वच्छता के आधार पर, ठीक है, स्वास्थ्य और स्वच्छता के आधार पर नगर पालिका जो है इनको तुड़वा देगी। तो नगर पालिका के भीतर जो भी समस्त मल नालियां, नालियां, शौचालय, फलश शौचालय, गृह नालियां या मलकूप जो भी हैं वो मालिक खुद के खर्चे पे इनको ठीक करवाएं, मरम्मत करवाएं, सही करवाएं। बस नगर पालिका का ये रोल है इसके अंदर कि नोटिस देगी और नोटिस देके यदि वो बंद पड़े हैं फिर भी आपने सही नहीं किए, दुर्गंध दे रहे हैं तो उनको तुड़वा देगी, ठीक है। और साफ सुथरा रखना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। धारा 111 में दिया गया है कि विद्यमान प्राइवेट नालियों को बंद करने की शक्ति। तो प्राइवेट नालियां जो भी हो, प्राइवेट और निजी हो, यदि नगर पालिका क्षेत्र में है तो वो नगर पालिका के अंडर में आएंगे, ठीक है। तो नगर पालिका नाली में गिरती हो, कोई भी निजी नाली जो है वो नगर पालिका नाली में आके गिरती हो, आपको पता ही है कि 50 फीट से ज्यादा दूरी नहीं हो, ठीक है, 50 फीट से ज्यादा की दूरी नहीं होनी चाहिए। यदि दूरी है तो आपको नलकूप बढ़ाना चाहिए। तो नगर पालिका नाली में यदि आके गिर रही हो तो नगर पालिका के अनुकूल नहीं हो, या तो टूटी फूटी हो, या उसमें दुर्गंध आती हो, या दुर्घटना होने की संभावना रहती हो, या अनुकूल नहीं हो, तो नगर पालिका उस नाली को क्या कर देगी? बंद करवा देगी। चाहे वो नगर पालिका भूमि के अंदर हो या बाहर से आके, जैसे मान लो अपने ये सुल्ताना का नाला है और ये चिड़ावा नगर पालिका क्षेत्र में जाके गिर रहा है, ठीक है। तो ये चिड़ावा नगर पालिका यहाँ पे ये दुर्गंध दे रहा है या नगर पालिका के अनुकूल नहीं है, तो ये सुल्ताना का हो चाहे कहीं का हो, इस नाले को यहाँ से तुड़वा देगी है, ठीक है, इसको बंद करवा देगी, ठीक है। ये बोला गया है 11 में। और 12 के अंदर 212 में बोला गया है कि अपराधिकृत रीति से दादागिरी से निर्मित, पुनर्निर्मित, या तो कोई निर्मित किया है या पुनर्निर्मित किया है या जारी रखने वाली मल नालियों के संबंध में शक्तियां। कोई आदमी फिर लगातार जारी रखता है, अपराधिकृत तौर पे है, चाहे उसको बनाए हो चाहे वो वापस उसकी मरम्मत कर रहा हो, तो उसके बारे में शक्ति का मतलब होता है एक ताकत, पावर होती है। पावर का मतलब आप उसको मतलब आर्थिक और शारीरिक दोनों सजा देने का प्रावधान, जहां शक्ति नाम आ जाता है वहां पे आर्थिक और शारीरिक मतलब जो अगले को सजा देने का आप हकदारी हो, यहाँ पे आपकी शक्तियां हैं, ये पावर है आपकी। तो नगर पालिका सीमा के भीतर और नगर पालिका की अनुमति के बिना, नगर पालिका सीमा के भीतर नगर पालिका की अनुमति के बिना नगर पालिका लिखित नोटिस दे देती है। उसके बाद भी यदि कोई आदमी अपराधिकृत तौर पे उस नगर नालियों को निर्मित करवाता है या उसका पुनर्निर्माण करवाता है या मरम्मत करवाता है, तो आपके ऊपर 1000 से लेके 2000 रुपए का नोटिस बनेगा। कितने का जुर्माना बनेगा? 1000 से लेके 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा, ठीक है। आगे जो अपनी धारा 213 में बोला गया है कि नगर पालिका की नालियां जो है उनके ऊपर अतिक्रमण, तो अतिक्रमण कह रखा है कि नगर पालिका की बिना लिखित सहमति, बिना लिखित अनुमति के बिना नाली बनवाता है तो उसके ऊपर 1000 का जुर्माना होगा। यदि नाली के ऊपर कोई आदमी और साइड से अपनी बिना सहमति यदि कोई आदमी नाली लेके आता है या नाली बनाता है इसके ऊपर, तो उसके ऊपर 1000 तक का जुर्माना होगा। आगे कह रखा है कि नगर पालिका ठीक समझे तो उस नाली को तुड़वा सकती है, परिवर्तित कर सकती है और पुनर्निर्मित कर सकती है। जैसे मान लो ये नगर पालिका नाली है, अपनी चिड़ावा की नाली है, इसके ऊपर कोई दूसरे ने और नाली बना दी, तो ये बात कही गई है इस नाली को तोड़ने की, नाली का अतिक्रमण तोड़ने की। दूसरी जो बात कही गई है वो देखो, अपने क्या होता है कि नगर पालिका जो क्षेत्र है उसके अंदर वो लगा देते हैं, ठेले लगा देते हैं, नालियों को कब्जा कर लेते हैं, उनके लिए बोली गई है। ये बोली गई है भवन निर्माण के लिए कि नगर पालिका की लिखित अनुमति, लिखित होनी चाहिए, वो ऐसे नहीं कि जाते ही वो कह दिया मौखिक में आ गए। लिखित अनुमति बिना किसी नाली पर भवन निर्माण नहीं किया जाएगा। कोई भी भवन किसी भी नाली पे नहीं बनाया जाएगा। यदि बनाता है तो नगर पालिका उसको लिखित नोटिस देगी और उस भवन को गिरा देगी, ठीक है। तो नगर पालिका उसको क्या करेगी? लिखित नोटिस देके उस भवन को गिरा देगी। किसी भी नाली पे न तो कोई भवन बनाया जा सकता है और न ही उसके अंदर कोई दूसरी नाली गिराई जा सकती है। यदि गिरा रहे हो तो 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा, ठीक है। अगली जो धारा है अपनी 214 में बोला है कि नालियों का निरीक्षण जो है वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी होगा वो नालियों का निरीक्षण करेगा। बोला गया है कि नालियों का निरीक्षण करते समय मालिक जो है उसको कम से कम नुकसान होना चाहिए और निरीक्षण जो है ना वो सूर्य उदय हो जाता है उसके बाद और सूर्यास्त से पहले होना चाहिए। रात में 12 बजे बढ़ गए तो मुंह काकड़ी सो देगा कर, ठीक है।
तो नालियों का निरीक्षण करने का समय जो है वो भी एक लिमिट का रखा गया है। नाली खुदवा सकेगा, ठीक है, कम से कम नुकसान करते हुए जाना चाहिए। वो आदमी जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी हो या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी हो, वो कोई भी किसी भी आदमी की नाली खुदवा सकेगा। यदि नाली सही निकली तो आपको नगर पालिका खर्चा उठाएगी, और किससे देगी? वो नगर पालिका निधि से देगी। नगर पालिका खर्चा उठाएगी और नगर पालिका निधि से वो खर्चा दे देगी। अन्यथा यदि नाली टूटी हुई निकल गई ना, तो उस स्वामी के ऊपर खर्चा लगेगा, प्लस में 10% की दर से उसके ऊपर प्रभार भी लगेगा, ब्याज भी लगेगा। वो प्रशासनिक प्रभार, उसके ऊपर 10% का प्रशासनिक प्रभार लगेगा। और ये जो आप राशि आपसे वसूल की जाएगी, ये आपसे राशि दावाकृत राशि के नाम पे वसूल होगी, जो आपको हर हाल में देनी होगी। तो क्या बात कही गई है कि नालियों आदि का निरीक्षण कौन करेगा? मुख्य नगर पालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी कम से कम नुकसान करते हुए करेगा। आगे कहा गया है कि सूर्योदय के बाद में और सूर्यास्त से पहले निरीक्षण कर सकता है, नाली को खुदवा सकता है। यदि सही पाई गई तो नगर पालिका निधि से उस खर्चे को सही करना पड़ेगा, और यदि गलत पाई गई तो उस स्वामी के ऊपर 10% प्रशासनिक अधिभार के साथ उससे पैसे जो लिए जाएंगे वो दावाकृत राशि के तौर पर लिए जाएंगे, जो आपको देने होंगे। ठीक है, अगली जो धारा है अपनी 215 में बोला गया है कि कतिपय सहक्रम जो होते हैं वो स्वामी से नहीं कराने की बजाय नगरपालिका को खुद करने की शक्ति, कि भाई वो मालिक से नहीं करवाएगी, वो खुद ही जो है अच्छे क्रम सहक्रम है वो खुद करने की शक्ति के बारे में बोला गया है। नगरपालिका के पास ऐसी शक्तियां हैं, वो कर सकती है सहक्रम। फिर कहती है कि यदि वो करती है तो उस स्वामी से क्या लेगी? 10% तो ले लेगी ये प्रशासनिक प्रभार, ठीक है, प्लस में कुल खर्चा जो लगेगा वो, मान लो 100 रुपए की पाइप आके ला के डाली, 100 रुपए के चिपड़ी लाके चेपी, तो कितना हो गया? 200 रुपया। और इसका 10% और ले लिया तो 20 रुपए और हो गए ना, तो इस मालिक से क्या कर लेगी? 220 रुपए उस टाइम तो ले लेगी। फिर यदि जायज है तो नगर पालिका निधि से ये पास होंगे ना, पास होने में थोड़ा सरकारी पैसे टाइम लगता है, तो फिर इस आदमी को 220 रुपए वापस लौटा दिए जाएंगे। ठीक है, आगे कह रहा है कि प्राइवेट भवन का खर्चा, यदि नगरपालिका ने कोई मकान बनाया, प्राइवेट भवन है, उसका खर्चा जो है वो नगरपालिका लगा रही है, तो वो जो प्रॉपर्टी होगी ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी भवन, वो नगरपालिका में निहित होगी जब तक उस आदमी को या किसी अन्य आदमी को वो बेच नहीं देती है, जब तक उसको मालिकाना हक दूसरे के ट्रांसफर नहीं करती, तब तक वो प्राइवेट प्रॉपर्टी भी जो होगी वो भी किसकी होगी? नगरपालिका की होगी। ठीक है, अगली धारा में बोला गया है 216 के अंदर कि जल प्रणाली आदि ले जाने की नगरपालिका की शक्ति। बोला गया है कि नगरपालिका जो है वो कोई भी जल प्रणाली या पाइपलाइन कहीं से भी ले जा सकती है। नगरपालिका भूमि और भवन कहीं से भी ये ले जा सकती है। जब राज्य सरकार या राज्य सरकार का जलदाय विभाग इसको शक्ति दे दे कि भाई आपको पानी की, नगर के अंदर पानी की व्यवस्था करनी है, पानी की पाइपलाइन निकालनी है, ठीक है, उसका सिस्टम जो है प्रणाली का देखना है कि उसका सिस्टम कैसे कैसे है, कहाँ टंकी, कहाँ पाइप लाइन निकालनी है, तो नगरपालिका जलदाय विभाग की तरह कार्य करेगी। क्योंकि राजस्थान सरकार जो है वो नगरपालिका को जो है पूरी शक्ति दे देती है जलदाय विभाग की, तो वो जलदाय की तरह कार्य करेगी। तो नगरपालिका क्या कर देगी? उस पाइपलाइन का मरम्मत करवाएगी, उस पाइपलाइन को नवीकृत करवाएगी, और पाइपलाइन वो चाहे जहां से ले जा सकती है। ठीक है, तो ये बोला गया है इसके अंदर कि जल प्रणाल आदि ले जाने की शक्ति, कि नगरपालिका को यदि पाइपलाइन जो पीने का पानी होता है, यदि जल विभाग या राजस्थान सरकार वो अपना कर्तव्य सौंप देती है, तो वो उसी प्रकार से कार्य करेगी जिस प्रकार से जल विभाग करता है। दूसरी बात बोला गया है कि नगरपालिका जो है ना, वो कहीं से भी कोई भी पाइप या उसका मरम्मत या फिर आप उसको नवीकृत करने की उसकी जिम्मेदारी होगी, उसके पास ऐसी क्या होगी? शक्ति होगी। ठीक है, अगली जो धारा है वो अपनी 217 की। 217 में बोला गया कि व्यवसायिक बहिष्राव, जो व्यवसाय जो होते हैं, जैसे मान लो लीलग्रो का मोहल्ला है, तो वो दुकान चाड़ का चुड़ के बनते हैं, वो वाला हो गया। ठीक है, पोमचार पीड़ा ये बनते हैं ना अपने, के संबंध में विशिष्ट उपबंध हो गए कि परिसर का मालिक, ये जो इसका जो मालिक है ना, वो बिना नगरपालिका की अनुमति, बिना नगरपालिका की अनुमति कोई भी व्यवसायिक बहिष्राव जो होता है वो नगरपालिका नाली के अंदर नहीं छोड़ सकता। कोई भी व्यक्ति जो होता है व्यवसायिक कार्य कर रहे हैं, जहां पे बूंदी बांधने का कार्य कर रहे हो, फिर चाहे चाड़ के जो है उनको रंगने का कार्य कर रहे हो, कपड़ों की रंगाई का हो, छपाई का कार्य हो, किसी भी चीज का कार्य हो, तो वहां से आप कोई भी नगरपालिका की नाली के अंदर आप जो है वो आपका जो पानी है वो गंदा पानी नहीं निकाल सकते। आगे 18 के अंदर उसके लिए व्यवस्था की गई है।
कि भाई आप सीधा नहीं निकाल सकते, हम आपके लिए 218 में व्यवस्था करते हैं कि व्यावसायिक बहिस्राव के जल निकास से संबंधित विशेष उपबंध किया गया है कि कैसे आप निकाल सकते हो। सबसे पहले कहा गया है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी की राय में होना चाहिए। आप यदि वो चाहे तो नहीं निकाल सकते, यदि उनको ठीक लगेगा तो आप निकाल सकते हो। जल निकासी समुचित साधन हो, जल निकासी के समुचित साधन हो, व्यवसायिक बहिस्राव के पर्याप्त उपाय के बिना, आप जल निकासी का समुचित साधन नहीं है और व्यवसायिक बहिस्राव जो है उसका पर्याप्त उपाय आपने नहीं किया है, तो नगरपालिका की नाली जो होगी नगरपालिका की, उसमें आप कचरा नहीं गिर सकते, अपना पानी नहीं निकाल सकते। आगे कहा है कि विशिष्ट शुद्धता का नहीं है, जो मान लो वापस उसको शुद्ध नहीं किया जा सकता या उसमें विशिष्ट शुद्धता नहीं है, वही शराब मुख्य नगरपालिका अधिकारी को लिखित में नोटिस देकर आप क्या कर सकते हो, उसके नगरपालिका नाली के अंदर वो बहिस्राव निस्तारण कर सकते हो। आगे कहा कि जो नाली आप बनाओगे ना वो नाली ढलान की नाली हो, उसकी बार बार मरम्मत हो, तो ही आप निकाल सकते हो। तो क्या बोला है व्यवसायिक प्रावधान के लिए कि भाई सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी को लिखित में नोटिस देना पड़ेगा, फिर ऐसा प्रतीत करवाना पड़ेगा कि भाई आपने जो निकाला है वो विशिष्ट शुद्धता का नहीं है, ठीक है, इसमें और शुद्ध नहीं हो सकते, उसमें ये जो कचरा है ये तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है, पानी का कचरा हो, ठोस कचरा कोई ना हो, ठीक है। लिखित नोटिस आपको देना पड़ेगा, नोटिस के आधार पे आपको बहिस्राव का निस्तारण करना पड़ेगा, फिर इसकी बार बार वो करवानी पड़ेगी, और नाली है वो भी आपको ढलान की बना के उसमें, ताकि तुरंत उसमें चला जाए, फ्लैश वगैरह आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अगली जो धारा है अपनी है जल प्रणालों। जल प्रणालों चिपका दिया इन्होंने, जल प्रणालियों भी लिख सकते थे लेकिन चेप दिया। 219 बोल रही है कि जल प्रणालों या नगरपालिका की नालियों पर बिना अनुज्ञा के भवन, बिना अनुमति के भवन, रेलवे और प्राइवेट मार्गों का परिनिर्माण या सह-निर्माण नहीं किया जाएगा। कि आपका जो नगरपालिका क्षेत्र है, बिना नगरपालिका की अनुमति आप न तो कोई भवन बना सकते, ठीक है, नालियों पर, कहां पे, नालियों की बात हो रही है, नालियों पर न तो कोई भवन बना सकते, न वहां से कोई प्राइवेट मार्ग उसके ऊपर निकाल सकते, न वहां पे कोई रेलवे लाइन आप निकाल सकते। यदि आप निकालते हो तो क्या होता है, देखिए, नगरपालिका की अनुमति के बिना नगरपालिका की नाली पर कोई तो भवन नहीं बना सकता, कोई दीवार नहीं हो सकती, कोई बाड़ या कोई ढांचा नहीं लगाएगा। नगरपालिका नाली के ऊपर जो खोखे लगा देते हैं तो वो सामियाना कुछ लोग लगा देते हैं, वो अनुमति नहीं है उसकी, ठीक है। तो नाली के ऊपर कोई भी बाड़ या ढांचा नहीं लगेगा, ठीक है। कोई भी रेलवे या प्राइवेट मार्ग उसके ऊपर से नहीं निकल सकता, क्योंकि वो अनुमति आपको नगरपालिका से लेनी पड़ेगी। और बना लिया है तब मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पास ये पावर है कि वो उचित समझे तो उसको तोड़फोड़ कर देगा, उसका भवन गिरा देगा, दीवार गिरा देगा, बाढ़ गिरा देगा, ढांचा उसका खराब कर देगा, और जो रेलवे है इसकी भी पटरिया पट के फेंक देगा, ठीक है। प्राइवेट मार्ग है इसको भी धूल में मिला देगा, यदि वो उचित समझे तो, और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। आगे कह रहा है कि हटाने की जो राशि लेगा ना वो भी उस व्यक्ति से लेगा, और किसने रेलवे मार्ग कर दिया तो वो रेल प्रशासन से लेने की, देखो कितना पावरफुल अधिकारी होता है। तो आप जो है वो ये बनने वाले हैं, यहां से आप ये बनने वाले हैं, तो कितने पावरफुल हो जाते हैं। देखिए व्यक्ति जो होगा उससे आप राशि लोगे कि भाई हमने आपने मकान बना लिया बिना पूछे और हमने उस मकान को गिरा दिया, उसके गिराने के पैसे हमें दो, और रेलवे ने बना दिया, पटरी निकाल दी, तो वो रेल प्रशासन से लेगी। बोल रहे हैं कि जो राशि लेंगे ना वो देखो किस नाम से लेंगे कि भाई हम आपके कर मांगते हैं, ये कर बकाया के नाम से राशि ली जाएगी। किस नाम से ली जाएगी, कर बकाया के नाम से, ठीक है, ठीक है। अगली जो धारा है 220 में बोला गया कतिपय मामलों में रेल प्रशासन को सूचित करना, बस सूचना ही देने का अधिकार है इसके पास, देख लो सूचित ही करता है ये, बाकी ऐसा नहीं कि उनसे कोई वो मांगने की कोई बातें हो, नहीं, सूचित ही करेगा, उनको बस सूचना देगा। ये क्या सूचना देगा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, जो आपका मुख्य नगरपालिका अधिकारी, मुख्य नगरपालिका जो अधिकारी जो होता है ना, यदि रेल लाइन के आर पार रेल लाइन के आर पार कोई पाइपलाइन निकालनी हो, रेल की पटड़ी है उसके आर पार कोई पाइपलाइन नीचे से निकालनी हो, कोई नाली निकालनी हो, कोई जल पूर्ति करनी हो, तो वो रेल प्रशासन को क्या करेंगे, पहले सूचना देंगे
कि हाँ भाई कल कोई बड़ा हादसा न हो जाए, इसलिए वो सूचित किया जाता है। कौन करेंगे रेल प्रशासन को सूचना, कौन देते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है। रेल प्रशासन को सूचना कौन देता है, तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी देगा। आगे बोला गया कि ये जो सारा काम होगा ना, ये रेलवे की कोई खर्चा नहीं लगेगा, इस पे रेल प्रशासन आपको कोई खर्चा नहीं देगा, ये आपको नगरपालिका खर्चे पे पूरा काम करना होगा। ठीक है दोस्तों, हमारे जो है 220 तक धारा कंप्लीट हो गई है। और आगे जो आपको अच्छा लगे तो यार बेटे बापू कदे का सब्सक्राइब भी कर दिया करो, क्या बात होगी इसी। अब तो घर का ही आदमी है, ठीक है, चलो बाय।